बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर अली S0 234 और मुझे आज जो है एक खुशखबरी मेरे लिए तो ये खुशखबरी से कम नहीं है। जर्मनी का कोई प्लेयर है, पता नहीं कोई ग्रैंड मास्टर है, क्या है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो इन्होंने जो है मुझे इनवाइट किया है अपनी टीम में। टीम बोवर टर्न बोवर कर कुछ नाम है इनका, जर्मनी के बंदे हैं और तकरीबन इनकी रेटिंग का मुझे कुछ कोई पता नहीं चल रहा। ये देखें, ये रेटिंग है और मिनिमम जो इसकी रेटिंग आ रही है वो आ रही है 1500 की, वो भी चेस 960 में। चेस 960 थोड़ी हार्ड है, अच्छा बुलेट और बिलिट्स में इसकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है, ये अच्छी रेटिंग है। 1600 की है लेकिन बुलेट बहुत फास्ट होती है और इसके अंदर अगर रेटिंग कम भी है तो कम नहीं समझ सकते उसको, ये ज़्यादा ही कहलाएगी क्योंकि मेरी तो इतनी भी नहीं है, 1200 की तकरीबन होती है। खैर जो भी है, तो ये जर्मनी का प्लेयर है। इसने जो है मुझे इन्वाइट किया है और इन्वाइट इसने मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस चेस में किया क्योंकि उसने मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस गेम्स देखी हैं, तो इसने मुझे इन्वाइट किया है वहाँ। इन्विटेशन जो इसने भेजा है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये इनविटेशन उसने भेजा है, ये रहा, ये देखें। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं कोरस्पोंडेंस तो चलो खेल सकता हूँ, लेकिन टूर्नामेंट अगर मुझे कंटिन्यू खेलना पड़ा तो फिर मेरे लिए मुसीबत है क्योंकि मुझे दिन में काम करना पड़ता है और रात में 12 बजे के बाद तो यहाँ लाइट आती है, तो मेरे लिए तो ऑनलाइन बैठना ही एक अदाब हो जाता है, कर ही नहीं सकता मैं। इसलिए कॉरेस्पॉन्डेंस गेम्स खेल के टाइम पास कर रहा होता हूँ 12 से 2 बजे तक। और मेरी टीम तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन देखते हैं, मैंने इसे मना तो किया कि मैं टूर्नामेंट खेल नहीं सकूँगा क्योंकि एक इन्विटेशन इसे भेजा है, तो मैं इसे मना तो नहीं कर सकता कि नहीं मैं नहीं आ रहा। दिल तो रख लिया है इस बंदे का। और ये टूर्नामेंट के शेड्यूल्स हैं, तकरीबन 14 प्लेयर्स टूर्नामेंट में हो सेलेक्ट करेगा ये और फिर उनके दरमियान शायद मैचेस होंगे। ये देखें, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन राउंड वाली गेम्स हैं और ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस गेम्स हैं, मतलब इसके अंदर आपको एक दिन का या 2 दिन का टाइम मिलेगा। कंपटीशन फॉर्म में जाते हैं, शायद यहाँ कुछ हो। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये कंपटीशन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो ये एजाज़ की बात है कि किसी बंदे ने मुझे पहली दफ़ा किसी ने इन्वाइट किया, वो भी जर्मनी का, और जर्मनी के प्लेयर्स का काफ़ी नाम है। देखिए इसकी रेटिंग 1800 से ऊपर जा रही है, 2200 का नहीं है, 2000 का नहीं है, और 2200 2000 के रेटिंग के प्लेयर यहाँ पे आएंगे भी नहीं। बड़े प्लेयर्स होते हैं तो उनकी तो अपनी पॉपुलरिटी इतनी है कि वो किसी को घास भी नहीं डालते। तो ये तकरीबन मेरे टक्कर का था, तो इसने मुझे घास डाली है, मैंने खा भी ली है। तो देखते हैं कहाँ जाता है। और अब चलते हैं अपने गेम्स की तरफ, सॉरी यहाँ से जाते हैं अपनी गेम्स की तरफ। ठीक है, 59 गेम्स हो गई हैं अब, और सिर्फ 3 लोगों ने बारियाँ चलाई हैं, और 3 में से 3 ने जो बारियाँ चलाई हैं उसमें से एक तो हार रहा है पूरी तरह। और शबरोई को तो आप लोग जानते हैं, बड़ा बेहतरीन प्लेयर है, एक गेम मुझे हरा चुका है। मेरी एक गलती जो मैंने की इसके साथ, मैं वो गेम दिखाना चाहूँगा, हालांकि मैंने उस गेम में इसको ट्रैप कर लिया था, लेकिन मेरी एक मिस्टेक मुझे बाद में नज़र आई। ये वही वाला गेम है जिसमें मैं सोचने बैठा हुआ था। ये देखें, ये पोजीशन थी, फ्लिप बोर्ड करता हूँ, यहाँ पे थी पोजीशन, और हमने सवाल किया था कि ये कहाँ जाएगा। इसने उसको मारा था और उसके बाद पूरी गेम पलट गई थी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझसे मिस्टेक हुई है वो क्या हुई है, मिस्टेक मुझसे ये हुई है, देखें ये कैप्चर किया, इसने कैप्चर किया, और मैंने क्या किया था, मैंने इसको ट्रैप किया था। लेकिन ये मेरा जो है लूजिंग मूव था, बहुत गलत खेला मैंने। जब मैं 3 पीसीस के साथ रानी के ऊपर हमला कर सकता था, तो मुझे क्या ज़रूरत थी इस रानी पे अटैक करने की। तो ये मेरी गलती थी, जिससे मैंने सीख लिया है। अगली दफ़ा इंशाल्लाह इस तरह से तो मैं नहीं करने वाला। अगली दफ़ा मुझे ये पीस मिलेगा तो मैं इसे मार दूँगा। अब देख सकते हैं चेकमेट की थ्रेड बरकरार है, और ये मैंने बाद में एनालाइज़ किया अपनी वीडियो देखने के बाद। जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था, स्पीड बढ़ा रहा था, तब मैंने देखा, मैंने क्या किया, ये मुझे तो इसको मारना चाहिए था, मैंने इसको मारा ही नहीं। तो इस तरह से जब एनालाइज पे जाते हैं तो फिर पता चलता है कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो एनालाइज पे जाना इसीलिए ज़रूरी होता है। तो एनालाइज पे समझो मैं वीडियो देखते देखते वीडियो देख रहा था, तो उसी दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मैंने कुछ गलती की है, और ये गलती ही मुझे इस गेम को हरा गई मुझे, मतलब मैं ये गेम हार गया इस एक गलती की वजह से। ये किया मैंने, फिर ये भागा, और सॉरी ये भागा नहीं, इसने मुझे ट्रैप किया, मैं आगे हो गया, उसके बाद इसने अपनी रानी बचा ली, मतलब इसकी दीवार फंस रही थी, नहीं मारी, और चेकमेट हो रहा था, वो भी रुक गया, और फिर तो मेरे हाथ में दोबारा गेम वापस आई नहीं। फिर बहुत कोशिश की मैंने, बहुत ज़ोर लगाया किसी तरह से कि आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन नहीं, ये नहीं आया, और फिर कुछ इस तरह हुआ। अच्छा, ये उसकी तरफ से एक ट्रैप था, जैसे मैं लोगों के सामने ट्रैप खेल लेता हूँ, तो ये उसकी तरफ से ट्रैप था कि हाँ ठीक है, मैंने लाइन में ले आया हूँ, तू ले आ दीवार को, और अब जो है तू बल्ले मार ले, क्योंकि अब अगर तू नहीं मारेगा तो मैं तेरा ऊँट मार दूँगा, वरना दीवार तो गई गई। और
ऊँट इस लाइन से अब हट नहीं सकता, हटेगा तो ज़ाहिर सी बात है मरेगा। बस यहाँ पे मैंने गेम रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मैंने एनालाइज़ बोर्ड पे गया, मैंने काफ़ी सारी वेरिएशंस खेल के देखी कि मैं किसी तरह से इस गेम में से निकल सकूँ, लेकिन नहीं, मैं काफ़ी देर तक घूमता रहा, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने खपा दिए कि मैं अलग-अलग चालों के ज़रिए किसी तरह से इस गेम पे वापस आ सकूँ, लेकिन नहीं आ सका क्योंकि ये टुल्ले जो है ना ये बड़े डेडली होते हैं। और ऊपर से इसका बादशाह आगे आ चुका था, मेरा बादशाह आगे नहीं था। अगर मेरा बादशाह आगे होता, एक कदम भी आगे होता, तो मेरे चांस थे, या मेरा ये टुल्ला आगे होता तो भी थोड़े बहुत चांस थे, लेकिन कुछ भी आगे नहीं था, जिसकी वजह से गेम मेरे हाथ से चला गया, हार गया मैं। और मैं अपनी ही गलती की वजह से हारा हूँ। यही होता है कि बंदा अपनी ही गलती की वजह से हारता है। मेरे सामने भी काफ़ी सारे प्लेयर हारते हैं और वो उन्हीं की गलती होती है, मेरी कोई खास ट्रिक नहीं होती। तो बंदा अपनी गलतियों से फंसता है, तो अपनी गलतियों पर काबू करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम मज़ीद और गलतियों से बचेंगे। और अब इससे बारी चलाई है, अब इस जैसे प्लेयर के सामने जो है सेकंड मूव खेलने जा रहा हूँ मैं, और सेकंड मूव चलाने से पहले भी मुझे 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि एक मैं ऐसा क्या चलाऊँ कि गेम इक्वल पोजीशन पे रहे, गेम खुले, सब कुछ हो। तो गेम खोलने के लिए इस वक्त जो सबसे अच्छी पोजीशन है वो यही है, इस तरह से गेम खुल सकता है। और इसको भी एनालाइज बोर्ड पे ले आके देखते हैं। सॉरी, पहले भी गलती हो चुकी है मुझसे। ये एनालाइज बोर्ड पे गए, ये किया सामने से, या तो ये अब ये बड़ा प्लेयर है तो ये घोड़ा नहीं लाएगा क्योंकि ये रूल ओपेस लाइन पसंद ही नहीं करेगा। रूल ओपेस लाइन जो है वो नॉर्मल लेवल के जो नए नए प्लेयर होते हैं उनके लिए होती है। तो जब वो रूल ओपेस खेलते हैं तो समझ में आता है कि चलो छोटे प्लेयर से रूल ओपेस खेलने कोई मसला नहीं है, लेकिन रूल ओपेस बड़े प्लेयर्स के लिए बहुत ईजी लाइन होती है। और जब वो देखते हैं सामने बड़ा प्लेयर है तो कभी भी उस ईजी लाइन के पास नहीं जाते, वो उस गेम को थोड़ा सा हार्ड करते हैं ताकि गेम और ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट होती चली जाए, मुश्किल होती चली जाए। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, फ्लिप बोर्ड करके देखता हूँ। अगर मेज़ की जगह होता तो मैं क्या करता, मेज़ की जगह पे होता तो मैं डेफिनेटली रूल ऑफिस पे तो नहीं जाता। पोंजियानी अलाउ नहीं कर सकता, पोंजियानी में मैं फंस जाऊँगा। और सिसिलियन तो अभी खेल नहीं सकते, पॉन कैप्चर हो रहा है। आज जिस तरह से क्वीन गैम्बिट खेलते हैं, अगर हम इस गेम को क्वीन गैम्बिट वाले स्टाइल में खेलें तो उसमें गेम ओपन करने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा हमें। क्वीन गैम्बिट की तरह खेलते हैं इसको, दो पॉन आगे नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाएंगे, इस पॉन को सेव करेंगे जैसे हम क्वीन गैम्बिट पे करते हैं। इस पॉन को सेव करते हैं, उस साइड वाले पॉन को सेव करते हैं, इस तरह से इसको सेव करके देखते हैं। तो फिर लाइन कुछ इस तरह बन सकती है। ये तो लाजमी आएगा ही आएगा। फ्राइड लिवर अटैक है, लेकिन अब काउंटर की वे नहीं हो सकता है, इसलिए फ्राइड लिवर ये पास हो जाएगा क्योंकि कासल भी आ रहा है। तो ये पोजीशन उसकी बन सकती है। उसके बाद हमें जो करना था वो ये था कि अब अगर ये यहाँ पे अटैक कर सके तो उसको ब्लॉक कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमें ये करना था, उसके बाद ये आगे आ सकता है, हम उसको कैप्चर करने जाएंगे, ये इसको नहीं मारेगा, इसको यहाँ कर देगा। सिंपल लाइन है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, अपना वाइट बिशप नहीं आ सकता। तो जब वाइट बिशप नहीं आ सकता तो फिर इसको आगे कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि घोड़ा यहाँ पे रखा था तो रखा इसीलिए था ताकि ये यहाँ पे आ सके। अब ऊँट पे थ्रेट है, और दूसरा ये जिस जगह पे आके फ्राइड लिवर खेलने की कोशिश कर रहा था वो जगह भी हाथ से चली गई। तो अभी तो उसके बाद जो बेहतरीन मूव रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो अभी तो खैर गेम स्टार्ट हुआ ही नहीं है, लेकिन हम ये करंट वेरिएशन में डाल देते हैं ताकि ये हम अपना मूव पक्का कर लेते हैं। पहला मूव हमारा बिल्कुल सही है, ये पहले मूव के हिसाब से हम परफेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो क्या चलाएगा मुझे पता नहीं है, जब वो चलाएगा तो फिर आगे की दूसरी गेम की तरफ चलते हैं जो कि हम विन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉन हमें मिल रहा है, उसके बाद फिर शायद दूसरा पॉन भी मिल जाएगा। 3 पॉन जिसके आराम से हम कैप्चर कर सकते हैं। 3 पॉन्स तो आराम से कैप्चर कर सकता हूँ, लेकिन एक तो कैप्चर करने जाऊँगा, एक के बाद दूसरे की तरफ भी जा सकता हूँ, लेकिन तीसरे पे नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर मैं वापस नहीं आ सकूँगा इस गेम में, मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इसकी रानी को यहाँ पे आने से रोकना है। आने से कैसे रोकेंगे, इस जगह पर ऐसे रोकेंगे। पहले इसकी रानी को रोक देते हैं, वहाँ पे एक थ्रेड भी बन जाएगी। हम उस पॉन के पीछे नहीं जाएंगे जहाँ पे ये रुक जा रहा है, उस पॉन के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वहाँ पे हमारा ऊँट पेन हो सकता है, दीवारें एक्सचेंज हो सकती हैं, और अभी क्योंकि विनिंग पोजीशन है तो एक्सचेंज करने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सचेंज हो जाता तो अच्छा है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं कहेंगे उसको। तो ये मूव कन्फर्म, और ये इसके साथ पहले खेलिए नहीं, जो मोहम्मद करके कुछ नाम है इसका, तो मोहम्मद लिखा है, पाकिस्तानी हो, देख चेक कर लेते हैं पाकिस्तानी है कि नहीं, खुद किसी और मिलता हो। हाँ नहीं, ये तो क्या है,
नहीं, ये इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। इसी गेम भी देख लेते हैं, ये किन किन पे हारा है। वाह यार, 1000 की रेटिंग वाले से हारा है ये, 900 की रेटिंग वाले से। बहुत ख़राब प्लेयर है, इसके सामने तो सिसिलियन इसके लिए नहीं हो जाएगी बिल्कुल। एक और गेम किसी ने बारी चलाई है शायद, सेबेस्टियन स्कॉट एटकिंस को तो आप लोग जानते होंगे पोएगा के नाम से, सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने, आप लोग भी कर लें, उसकी फाइट्स बड़ी कमाल की होती है। अच्छा, नेक्स्ट किसने बारी चलाई भाई, ज़रा देखें। हाँ, हमारा सबसे तगड़ा ओपोनेंट, नहीं ये नहीं है, ये नहीं सॉरी। अच्छा, ये मेरे ट्रैप में फंस गया और इसका ये घोड़ा मर गया। कन्फर्म मूव कर देते हैं। किसी और ने भी बारी चला दी, किसने बारी चलाई ये? अच्छा, ये इसने चलाई। अच्छा, अब इसकी रानी को या तो धकेलते हैं पीछे, लेकिन धकेलने से पहले कुछ और कर सकते हैं कि नहीं? ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में आगे कुछ करने की, सिर्फ इसको पीछे कर देते हैं तो दीवारें लाइन में आ जाएंगी, ये भी ठीक रहेगा। 20 तो 2 दीवारें हमारे पास हैं, 2 ऊँट हमारे पास हैं, एक रानी है, उसके पास 2 दीवारें, 1 ऊँट है और 1 रानी है। ऊपर से उसकी पॉन्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तीसरा ये कि जो पॉन इसका एक ये पुश कर सकता है दीवार के आगे वाला जो बादशाह के साइड पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे इसको चेक लग सकता है, पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो हमारे लिए तो ये विन विन पोजीशन ही है, लूजिंग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है। और वीडियो इतनी कुछ खास लंबी हुई नहीं है अभी, 10 मिनट 15 मिनट हुए होंगे शायद। तो हम कॉरेस्पॉन्डेंस गेम की तरफ जाते हैं और यहाँ पर और प्लेयर्स ढूंढते हैं कि शायद कोई आ जाए। अच्छा, ये रेटेड गेम एक खेल लेते हैं, अगर चीटर हुआ तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो ही जाएगा, इसकी तो बैंड बच जाएगी। अगर ईमानदार हुआ तो हमारे साथ खेलता रहेगा। आओ, ये तो डायरेक्ट जोश में आ गया, इसने वो स्टार्ट लिया जो मैं लेता हूँ अक्सर। और अब इस फ़ोन को यहाँ से हटाने वाला हूँ। मेरी रानी खुलेगी, दोनों ऊँट खुलेंगे, घोड़ा खुलेगा, ये पोजीशन भी बुरी नहीं है। मेरे ख्याल में वो भी कुछ और मजीद गेमें खेलने में लग गया। किसी और प्लेयर को देख लेते हैं। ओह, ये कौन है? ये भी यही लग रहा है मुझे। हाँ, यही है। एक और गेम देख लेते हैं फिर से इसके साथ। 3 रेटेड गेम्स, चलो हारेंगे तो सब कुछ हारेंगे, मतलब कुछ नहीं हारेंगे। अब हमारी तरफ से क्वींस ओपनिंग, एक किंग ओपनिंग कर चुके हैं, तो अब क्वींस ओपनिंग, ओह इसे ये भी आती है, इसने भी हमारे साथ यही किया। अच्छा, ये यार ये क्या हो रहा है? ये एक ट्रैप है और ये ट्रैप मैंने देखा था, ये ट्रैप मैंने यूट्यूब पे देखा था और एक तरह का कंप्यूटर मूव है ये। यार ये कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा? देख लेते हैं। स्पेस वाले फ़ोन को यहाँ से हटाएंगे, इसके बाद थोड़ा पोजीशन बना लेगा। ऊँट तो खुल ही गए समझो, उसका ऊँट बंद पड़ा हुआ है, घोड़े खुले नहीं हैं। तो ये होती हैं ओपनिंग्स, मज़ेदार ओपनिंग्स। और गेम्स ही देख लेते हैं, वैसे भी हम कॉरेस्पॉन्डेंस खेल रहे हैं, कोई डायरेक्ट गेम तो खेल नहीं रहे। 1470, ये भी रेटेड गेम है, कोई और है इसको देख लेते हैं। इसके साथ एक दो और देख लेते हैं ताकि वाइट और ब्लैक दोनों में फैसला हो जाए। नहीं, अच्छा वनडे वाली भी मैं खेल सकता हूँ। शुरू भी के जो वनडे है, 2260 क्वेश्चन मार्क रेटिंग, शिट, बड़ा पंगा हो जाएगा ये तो फाइट मास्टर की रेटिंग है, क्या करें? ले लेते हैं पंगा, बाकी यहाँ लेके जाएंगे। इसको हाई लो भी बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता है हम तो हारेंगे हारेंगे। हार पक्की है। 2260 का फाइट मास्टर कहलाता है। क्या होता है कि ओह शिट, ये कौन सी गेम लग गई? अबे यार, ये किंग ऑफ द हिल गेम लग गई है, कैजुअल नहीं है। और इसके अंदर हमें रिप्लाई वही करने पड़ेंगे जो ये कर रहा है, जैसा वो कर रहा है हमें भी वही करना है, सेम टू सेम, कुछ और नहीं कर सकते। और सेंट्रल लाइन कंट्रोल संभालना है उस गेम के अंदर। ये क्वींस गैम्बिट आई, क्वींस गैम्बिट क्या करें? क्वींस गैम्बिट डिसलाइन करते हैं, डिसलाइन कर देते हैं इसको। 1470 की रेटिंग है, इससे कोई खास नहीं है। उफ, अब आएगा मज़ा। अब ये होने वाला है मेरे ख्याल में मेरी वीडियो का सबसे बड़ा गेम। इस फ़ोन को ये मैं यहाँ खिसका के उसको कैप्चर कर लूँ, नहीं कर सकता कैप्चर। घोड़ा निकालूँ, घोड़ा भगेगा, बहुत भगेगा, बहुत भगेगा। तो मेरे ख्याल में ये इस मूव को पता नहीं क्या नाम था,
जो भी क्वींस गैम्बिट 100% क्वींस गैम्बिट। घोड़े से सेव करें या पॉन से सेव करें? इसको इस पॉन से सेव कर लेते हैं। ये बोले वहाँ पे थी ऊँट लेके आए, ऊँट एक्सचेंज कर लेंगे। ये थोड़ी सी ख़राब पोजीशन बन गई हमारी। सेंट्रल लाइन कंट्रोल गया, उसकी गेम ओपन हो गई, लेकिन हमारी गेम उससे ज़्यादा ओपन हो गई। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उसका घोड़ा बेकाबू हो चुका है और मुझे लग रहा है कि ये चीटिंग कर रहा है। फिर भी कोई मसला नहीं, चीटिंग कर रहा है तो करने दो। डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अच्छा उसके बाद ब्लैक ऊँट नहीं है तो इस बात का हम फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले तो हम अपने सारे पीसेस जो है वो थोड़े थोड़े करके और ब्लैक स्पॉट्स पे रख देंगे ताकि वो हम पे अटैक कर ही ना सके। बादशाह वाइट स्पॉट पे रहने देंगे ताकि वो अटैक करे और कोई ना कोई गलती करे, समझे? एक तरह से उकसाएंगे उसे ताकि वो गलती करे, क्योंकि वो इतना कोई खास प्लेयर है नहीं। ये गेम लूजिंग गेम है उसके लिए, मेरे लिए विन विन पोजीशन है। और यहाँ पे और कौन कौन सी गेम्स है? 14 डेज कोई मेरी जैसा बंदा ये कौन सा दोबारा उसी बंदे के सामने यार, एक ही बंदे के सामने 4 गेम हो गई। 5 डेज रेटेड। E4 और D4 के अलावा कोई भी स्टार्ट पकड़ो ना, गेम गले में आ जाती है। और ये बड़ा प्लेयर कंफ्यूज करते हैं इसको किंग गैम्बिट चला के, जैसे हम कंफ्यूज हुए हैं इस वक्त। तो किंग गैम्बिट का स्टार्ट लेते हैं, इसके थोड़ा सा गेम में एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। ऑनियन, मुझे तो ऑनियन दिखाई दे रहा है। किसके साथ भाई बोला 2 प्लेयर से बारी चला रही है। एक गेम और देखते हैं, कैजुअल छोटा प्लेयर है, चलेगा यार, आने दे ठीक नहीं हो तो वो चला गया। जॉर्जिया रोम्बीर 2 डेज चलेगी चलेगी चलेगी। ये क्या हुआ पता नहीं, शायद मेरे को शायद और गेम्स नहीं खेल पा रहे। एक हमने डिसलाइन की और एक को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इसकी सोच थी वो सामने आ गई। वीक प्लेयर की निशानी जो मैंने बताई थी, गलती करेगा और गलती कर दिया। अगर मैं पॉन को पहले खा लेता तो ये दीवार बचा लेता, लेकिन मैंने पॉन को नहीं खाया तो ये पॉन के चक्रों में दीवार भूल गया और ये गई इसकी दीवार। अब तो 100% विन हो गए, रिज़ाइन कर देगा शायद। और इसको अब किस तरह से घुमाएंगे जॉर्जिया रोमेरो को? पहले हम घोड़ा निकालते हैं बाहर। ये डिफेंड के लिए नहीं होगा, ये आने वाले अटैक के लिए होगा। और यहाँ पे भी यही गेम चल रहा है तो मैं दोबारा इसके सामने एक ही चाल नहीं खेल सकता, वरना वो समझ जाएगा। यहाँ पे हम जो है इस फोन को पुश करेंगे आगे। ऑनियन 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 ये कौन है भाई? रफोका ने हार मान ली, जिसने भी दीवार गवाई थी। और अब हम थोड़ी सी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको यहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि हमें रानी जो है वो C2 पे रखनी है। तो घोड़ा आ सकता है उस तरफ से भी, उस तरफ उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस तरफ तो रोकने के लिए घोड़ा है और कैप्चर होके वो क्या कहते हैं उससे एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन इस साइड पे एक्सचेंज नहीं हो सकेगा। तो इस साइड पे हम फोन को आगे करेंगे ताकि वो आ ही नहीं सके। अब नेक्स्ट कौन है? रोमेरो। एक बार फिर वही स्टार्ट, लेकिन अब हम चाल क्योंकि हमें घुमानी है, चाल थोड़ी सी मुख्तलिफ खेलनी है। ओके ओके तो पहले तो मेरे सामने ऊँट की लालच देते हैं इसको, शायद ऊँट मारने के लिए आ जाए, घोड़े एक्सचेंज कर बैठेगा। और यहाँ पे अब इस पोजीशन में जो है इस घोड़े को निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना रानी आ जाएगी चेकमेट की थ्रेट देने के लिए, मुसीबत डबल हो जाएगी। ऑनियन एक्टिव है, ऑरियन बोलने में तकलीफ हो रही होंगी। ऑनियन ठीक है। स्कॉडर की कोई नई वीडियो आई है रोमेरो। ये ऊँट घुमा के ला रहा है, ये ऊँट को घुमा के ला रहा है।
लेकिन हमारा ऊँट यहाँ पे खड़ा रहेगा तो भी बुरा नहीं है। लेकिन ऊँट घुमा के लाएगा कैसे? ये लाएगा तो मर जाएगा। पहले तो हम इसकी थोड़ी सी पोजीशन और क्लोज करें। नहीं, सेंटर पहुंच जा सकते हैं, साइड पहुंच जा सकते हैं इसके। नहीं, हमारी किंग की पोजीशन अच्छी नहीं है, टुल्लों की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो पहले तो कासल करने वाली करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पॉन पुशिंग की तैयारी हो रही है, ये तो हो भी जाएगा और उसका पॉन पुश होगा तो इस गेम को तो हम क्लोज ही कर देंगे पूरी तरह, पॉन पुश कर करके। हम्म, तो यहाँ पे उसने किंग क्वीन गैम्बिट खेलना स्टार्ट कर दिया इस पोजीशन में, तो मुझे लग रहा है कि अब वो साइड ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा अटैक उसी साइड पे जाएगा। लेकिन अटैक शुरू करने से पहले हम अपना ऊन डेवलप कर लेते हैं, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे 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 हाँ, क्योंकि हम इस गेम के अंदर क्वीन साइड कासल करेंगे। क्वीन साइड कासल इस लेवल के प्लेयर के लिए थोड़ा डेंजरस हो जाता है। और अब अगर किसी ने बारी चलाई तो ठीक, वरना कुछ काम करते हैं, आप लोग भी बच जाओगे बोर होने से। तो ठीक है, इसके साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कल मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।